Hi guys, welcome back to our YouTube channel Special Shiksha. Today we will discuss Unit 2.2 Language and Communication Issue attribute to hearing loss and need for early intervention. So let's start. Start करते हैं हम intro के साथ. Hearing loss can affect a child's development of speech and language skills. When a child has difficulty hearing, the area of the brain used for communication may not develop appropriately. This make understanding and talking वेरी डिफ़िकल्ट. जो हेयरिंग लॉस होता है वो बच्चे का लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है. ये क्यों होता है? बिकॉज जो ब्रेन का कम्युनिकेशन करने वाला एरिया होता है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है. इस वजह से लैंग्वेज और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है. यह प्रॉब्लम बच्चे के बोलने और समझने को बहुत मुश्किल बना देता है. कम्युनिकेशन इज़ अबाउट शेयरिंग आइडियाज़, फैक्ट्स, थॉट्स एंड अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन. लैंग्वेज कैन बी यूज टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन बाय स्पीकिंग. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक वे है जिससे हम अपने विचार, भावना, तथ्य या दूसरी कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं किन्हीं दूसरे लोगों के साथ. और जो लैंग्वेज होती है वो ये सब शेयर करती है बोली या स्पीच के माध्यम से. लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज मदद करती है एक व्यक्ति को बातचीत करने में. लैंग्वेज वो होती है जो शब्दों और व्याकरणों से बनी होती है, जो हमें बताती है कि शब्दों को कैसे यूज़ करें. जो शब्द होते हैं उन्हें हम बोलकर, लिखकर या इशारों से बता सकते हैं. इसलिए लैंग्वेज बोलकर, लिखकर या इशारों के माध्यम से यूज़ की जाती है. लैंग्वेज के एग्जांपल क्या है? जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हुई, स्पेनिश लैंग्वेज हुई, फ्रेंच लैंग्वेज हुई. एंड जो साइन लैंग्वेज होती है वो साइन वर्ड्स और ग्रामर की बनी होती है. जैसे अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज. यहाँ से आप हिंदी में पढ़ सकते हैं. सो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हियरिंग लॉस वाले बच्चे को किस लेवल पे, क्या डिग्री पे कौन सी प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में. अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले वाली वीडियोस देख लें. अब हम देखेंगे बच्चों को क्या क्या मेन प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में. हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के आसपास जो लोग बोल रहे होते हैं उसे सुनने और समझने में दिक्कत आती है. जो स्पीच और लैंग्वेज में वर्ड्स की साउंड होती है उससे बनाने में दिक्कत आती है. नए वर्ड्स सीखने में दिक्कत आती है. सेंटेंस को एक साथ बोलने में दिक्कत आती है. सही ग्रामर यूज़ करने में दिक्कत आती है. सही तरीके से खुद की फीलिंग्स, थॉट्स शेयर करने में प्रॉब्लम आती है. दूसरे लोगों की फीलिंग्स, थॉट्स, फैक्ट समझने में और सुनने में प्रॉब्लम आती है. जो शोर शराबे वाली जगह होती है वहाँ उन्हें प्रॉब्लम होती है. अपना जो ध्यान होता है वो एक जगह केंद्रित नहीं कर पाते हैं. एक साथ कई लोगों के साथ बात नहीं कर पाते हैं. अपने दोस्तों या क्लासमेट के साथ समन्वय नहीं कर पाते हैं. कक्षा में सुन और सीख नहीं पाते. पढ़ने में उन्हें प्रॉब्लम आती है. तो ये मेन डिफ़िकल्टीज़ है जो हियरिंग लॉस वाले बच्चे फेस करते हैं. सो अब हम पढ़ेंगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन. सो व्हाट इज़ अर्ली आइडेंटिफिकेशन? अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है? जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जल्दी पहचान करना, यानी बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसेबिलिटी है, उसका वक्त रहते उसके बारे में पता करना, पहचान लेना जो है वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहलाता है. Early identification refers the process of recognizing any disability or development variations in early childhood years and to understand the need of early intervention. यानी बचपन में ही, छोटी उम्र में ही, समय रहते ही बच्चे को क्या डिसेबिलिटी है, क्या प्रॉब्लम है, या उसका जो डेवलपमेंट है वो डिले हो रहा है तो उसका क्या कारण है, क्यों हो रहा है, उस चीज़ को पहचान लेना कि बच्चे को ये चीज़ सीखनी थी, उसने नहीं सीखी, यानी कोई ना कोई इसका रीज़न है. तो वो क्या कहलाता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन. जब हमने बच्चे की पहचान कर ली, बच्चे को कोई समस्या है, सीख नहीं पा रहा, या जो चीज़ उसे उस समय सीखनी चाहिए थी उसने नहीं सीखी, तो क्यों नहीं सीखी, उसका क्या कारण है, ये चीज़ हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया या पहचान लिया तो उसके बाद हम करेंगे इंटरवेंशन. उस चीज़ को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को जो है ख़त्म करने के लिए, या उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट होगा, कहाँ जाएंगे, कौन सी थेरेपी करेंगे, ये सब चीज़ें इंटरवेंशन के अंदर आ जाएगी. अर्ली इंटरवेंशन मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड प्रोवाइडिंग अफेक्टिव अर्ली सपोर्ट टू चाइल्ड एंड यंग पीपल हु आर एट रिस्क ऑफ पुअर आउटकम्स. यानी समय रहते ही बच्चे को जल्दी से जल्दी सपोर्ट देना, यानी कम एज में ही, जब हमें पता है डिसेबिलिटी का कोई चीज़ पहले कम है, हम उसे वहीं पर ठीक कर दें, या फिर वहीं पर उसको कोई सपोर्ट सिस्टम या फिर कोई सर्विस उसको ऐसी चाहिए वो उसे टाइम पे दे दे, ताकि जो उसको डिसेबिलिटी है या कोई परेशानी है आगे ना बढ़े और कम हो जाए. अगर हमने उसको उस टाइम पर सपोर्ट नहीं किया, कोई थेरेपी या सर्विस नहीं दी,
हमने कोई असेसमेंट नहीं करवाया, हमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो धीरे धीरे समय के साथ वो डिसेबिलिटी या प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और जब वह बढ़ जाएगी तब उसको कम करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। द अर्लीस्ट ईयर ऑफ चाइल्ड्स लाइफ आर क्रिटिकल। These years determine child's survival and thriving in life and lay the foundation for his या her learning and holistic development। यानी जो बच्चे की छोटी एज होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है। उसी एज में बच्चा बहुत सी चीज़ें सीखता है, उसका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट छोटी उम्र से ही होना स्टार्ट हो जाता है और वह चलता रहता है। यानी जो शुरू के 5 साल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बच्चे की लाइफ में। यानी 5 साल की उम्र में बच्चा बहुत सी चीज़ें सीख जाता है। बच्चा धीरे धीरे बोलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, समझना सीख जाता है। अगर समय रहते ये सब और भी सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल बच्चा 0 से 5 साल की उम्र में कर लेता है तो उसका डेवलपमेंट सही है। अगर नहीं कर रहा है तो उसे प्रॉब्लम है। इट इज़ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स दैट चिल्ड्रन डेवलप द कॉग्निशन, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स दैट दे नीड टू सक्सेस इन लाइफ। ये ऑलरेडी हमने पहले पढ़ लिया है। इफ़ दीज प्रॉब्लम आर सोल्व एट अर्ली एज इट मिनिमाइज डेवलपमेंटल रिस्क एंड एनहेंस चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर इसको कम समय में ही, अर्ली एज में ही हम लोग ठीक कर दें या कम कर दें तो बच्चे को रिस्क जो है डिसेबिलिटी या प्रॉब्लम के बढ़ने का वो कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं हियरिंग लॉस में अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन सर्विस फॉर इन्फेंट विद कंफर्म्ड हियरिंग लॉस शुड बी प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स हु हैव एक्सपर्टीज इन हियरिंग लॉस। प्रोफेशनल्स आर एजुकेटर ऑफ डेफ, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट। जिन बच्चों का बचपन में ही ये कंफर्म हो जाए कि उसको हियरिंग लॉस है तो उसका अर्ली इंटरवेंशन या प्रारंभिक हस्तक्षेप करवाना चाहिए। जिनके पास हियरिंग लॉस की विशेषज्ञता है उनसे, जैसे स्पेशल एजुकेटर ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट से। Early identification and intervention will enable a hearing impaired child to take advantage of plasticity of brain and reduce chances of loss or alternated Kent's morphology due to underuse of disuse। जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन होता है वो बच्चे के हियरिंग इम्पेयरमेंट को बढ़ने से रोक देगा या उससे कम कर देगा। और अर्ली आइडेंटिफिकेशन में बच्चे की प्रॉब्लम की पहचान हो जाएगी कि उसे क्या प्रॉब्लम है। Help hearing impaired to learn speech and communication tool and develop good listening skill required for a better auditory perception of speech। यह hearing impairment वाले बच्चों को मदद करेगा स्पीच और कम्युनिकेशन करने में और उनमें सुनने और समझने की क्षमता को बढ़ा देगा। Enable child to get easily interacted, mainstreamed in regular school for normal hearing children and perform with less communication disability। बच्चा दूसरों की फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज सुन और समझ सकेगा, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, नॉर्मल बच्चों के साथ स्कूल जा पाएगा और उसे बहुत कम डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन में। अब हम देखेंगे क्या फ़ायदे हैं अर्ली इंटरवेंशन के। ये हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ से आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो बेनिफिट्स देखते हैं अर्ली इंटरवेंशन के। पहला है, यह डिसेबिलिटी बच्चों को मदद करेगा मानसिक, शारीरिक, सामाजिक कौशल विकसित करने में। सेकेंड, ये बच्चे और फैमिली में तनाव कम कर देगा ताकि फैमिली बच्चे को आराम से संभाल सके। थर्ड है, बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकेगा, उसे कहीं प्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। और ये स्पेशल एजुकेशन की नीड को कम कर देगा, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकता है बच्चा। इससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होगी आगे चलकर। यह बच्चे में सही टाइम पर उसकी डिसेबिलिटी को पहचान कर उसे कम कर देगा ताकि बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एंड लास्ट इज, जो बच्चा बोलने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है उनमें इस प्रॉब्लम को कम कर देगा और बेहतर भाषा सीखने में मदद करेगा। अर्ली इंटरवेंशन हेल्प योर चिल्ड्रन विद हिज स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स, हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड हियरिंग लॉस एंड लिसनिंग नीड्स, सपोर्ट यू सो यू फील दैट यू कैन हेल्प योर चाइल्ड एंड कीप ट्रैक योर चाइल्ड प्रोग्रेस। अर्ली इंटरवेंशन क्या करता है, बच्चे की भाषा और भाषण में मदद करता है, बच्चे की सुनने की हानि और सुनने की ज़रूरतों को समझता है, आपकी मदद करेगा, आपको समर्थन करेगा ताकि आपको लगे कि आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं, और बच्चे की प्रोग्रेस को बढ़ाएगा और उसके ऊपर नज़र रखेगा। यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन। थैंक यू।